गांव में अकबर नाम का बादशाह अपनी बेटी और रियाया के साथ रहता था। बादशाह के दरबार में एक ऐसा दरख्त था जिसमें रोज सोने का आम लगा करता था, जिसे देखकर बादशाह बहुत खुश होता था। एक दिन अचानक बादशाह की बेटी गायब हो जाती है। बादशाह बहुत परेशान होता है और वजीर को बुलवाता है। वजीर, मेरी बेटी अचानक कहाँ गायब हो गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे हर हाल में मेरी बेटी ढूंढ कर ला कर दो। बादशाह सलामत, मैंने शहजादी साहिबा को बहुत ढूंढा पर उनका कुछ पता नहीं चल रहा, न जाने कहाँ चली गई है। वजीर, तुम एक काम करो, कल पूरे गांव में ऐलान करवा दो, जो भी मेरी बेटी को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे सोने में तोल दूंगा। जो हुक्म बादशाह सलामत, मैं कल पूरे गांव में ऐलान करवाता हूँ। फिर अगला दिन होता है और वजीर जाने लगता है तो उसकी नजर अख्तर पर पड़ती है। वहाँ सोने का आम नहीं लगा होता। वजीर परेशान बादशाह के पास आता है। क्या हुआ वजीर, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तुम तो गांव में ऐलान करवाने जा रहे थे। बादशाह सलामत, मैं जा ही रहा था पर गजब हो गया, दरख्त पर आज तो सोने का आम नहीं लगा। ये सुनकर बादशाह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। जबकि उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। अरे बेटे, बाजार जा, सब्जी लेकर आता कि मैं जल्दी से खाना बना के अपनी फ्रेंड बो के पास जाऊं। आज मुझे अपनी फ्रेंड बो से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। बेगम, तू एक काम कर, अपनी फ्रेंडों को घर पर ही बुला ले, फिर सुकून से उनसे गपशप लगाई। नहीं बुला पाऊंगी मैं, अपने घर में नहीं बुला पाऊंगी। मुझे पता है तो इसलिए बोल रहा था कि तू लाइन मार सकते पे। मोटी नाक वाली हो तो अपने शोहर पर ऐसा इल्जाम मत लगा। तेरा शोहर बहुत गैरतमंद और मासूम शरीफ इंसान है। जितना तू शरीफ है मुझे सब पता है। अब से दबा तेरा बड़ा जाके सब्जी लेकर आ। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। बिट्टू सब्जी की रेड़ी लगाता था। मीठा सब्जी लेने जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक जगह रश नजर आता है। ये यहाँ इतने लोग क्यों जमा हैं? जाकर देखता हूँ। मीठा वहाँ आ जाता है। सुनो गाँव वालों सुनो, बादशाह सलामत की बेटी गुम हो गई है। बादशाह सलामत का हुक्म है, जो भी उनकी बेटी को ढूंढ कर लाएगा बादशाह सलामत उन्हें सोने में तोड़ देंगे। मीठा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मैं जल्दी से सब्जी लेकर घर जाता हूँ और अपनी बेगम को ये सारी बातें बताता हूँ। फिर मीठा सब्जी लेने बिट्टू की रेड़ी पर आता है। बिट्टू, जल्दी से 1 किलो प्याज और आधा किलो टमाटर दे दो। मीठे भाई, वो तो मैं दे देता हूँ, पर ये तो बताओ वहाँ पर इतना रश क्यों लगा हुआ था? बिट्टू, अकबर बादशाह की बेटी गुम हो गई है। बादशाह ने ऐलान करवाया है, जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा बादशाह उसे सोने में तोल देगा। ये सुनकर बिट्टू सोच में पड़ जाता है। क्यों ना बादशाह सलामत की बेटी को मैं भी ढूंढूं। हमारे बादशाह सलामत अपनी बेटी के गम में बहुत परेशान होंगे। बिट्टू मीठे को सब्जी दे देता है और मीठा घर आता है और अपनी बीवी नसीबों को सारी बातें बताता है। मीठे, ये तो तूने बहुत बड़ी बात बताई है। चल मीठे, बादशाह के दरबार में चलते हैं और उसे बोलते हैं कि हम ढूंढ कर लाएंगे तेरी बेटी को। हाँ बेगम, तू ठीक कह रही है। अगर हम बादशाह की बेटी ढूंढने में कामयाब हो गए तो बादशाह हमें सोने में तोल देगा और हम अमीर और कबीर बन जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू भी अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। हाय मेरे अल्लाह, ये तो बादशाह सलामत के साथ बहुत बुरा हुआ। बेटा, तू बादशाह सलामत के पास जा और उनकी बेटी ढूंढने में उनकी मदद कर। बिट्टू घर से निकलता है। दूसरी हैं। बादशाह सलामत, आपने गांव में जो ऐलान करवाया, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम लोग मेरी बेटी को ढूंढ कर लाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें सोने और जेवरात से माला माल कर दूंगा। बादशाह उनसे बातें कर रहा होता है, तभी बिट्टू आ जाता है। बादशाह सलामत, मुझे पता चला है कि शहजादी साहिबा गुम हो गई हैं। मुझे उनके गुम होने का
का बहुत दुख है, मैं उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। पर बादशाह सलामत अपनी बेटी के साथ साथ महल में लगे दरख्त की वजह से भी बहुत परेशान है। न जाने कौन उस दरख्त से सोने का आम चोरी करके ले जाता है। हाँ मेरा वजीर ठीक कह रहा है। तुम लोग एक काम करो, मीठे और नसीबो तुम दोनों मेरे दरख्त पर नजर रखो और पता लगाओ वो चोर है कौन जो मेरे दरख्त से सोने का आम चोरी करके ले जाता है। और बिट्टू तुम महल से घोड़ा लेकर जाओ और मेरी बेटी को जंगल में जाकर तलाश करो। जो हुक्म बादशाह सलामत, हम ऐसा ही करेंगे। फिर रात हो जाती है। मीठा और नसीबो दरख्त पर नजर रखकर बैठ जाते हैं, जबकि बिट्टू घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाता है। बिट्टू जंगल में शहजादी को बहुत ढूंढता है। इस तरह सुबह हो जाती है। मीठा और नसीबो भेड़िए की खाल लेकर बादशाह के पास आते हैं। बादशाह सलामत, हमने सोने के आम चोरी करने वाले चोर को पकड़ लिया और उसका गोश्त कुत्तों को खिला दिया और उसकी खाल लेकर आपके पास हाजिर हो गए हैं। पर वो चोर कौन था? बादशाह सलामत, वो चोर भेड़िया था जिसे हमने अपने जान पर खेल के मार दिया। ये सुनकर वजीर और बादशाह हैरान हो जाते हैं। बादशाह सलामत, मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रहे हैं। भला भेड़िया भी सड़क पर चढ़ सकता है? वो अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। हाँ लड़के, मेरी बेटी का कुछ पता चला? बादशाह सलामत, मैंने शहजादी साहिबा को बहुत ढूंढा मगर उनका कुछ पता नहीं चला। बादशाह सलामत, ये लड़का एक नंबर का नालायक है। हम जाएंगे और कल आपकी शहजादी को ढूंढ कर लाएंगे। फिर अगला दिन होता है। बादशाह देखता है आज दरख्त पर सोने का आम है। बादशाह समझ जाता है ये लोग झूठे हैं और बादशाह दरख्त पर नजर रखने का बिट्टू को बोलता है और मीठा और नसीबों को जंगल जाने का कहता है। ठीक है बादशाह सलामत, हम जाएंगे जंगल, पर हमें महल का शाही घोड़ा सवारी के लिए दे दें। नहीं तुम लोग पैदल जाओ और सुकून से मेरी बेटी को ढूंढो। अगर तुम लोग ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें सोने जेवरात के साथ साथ शाही घोड़ा भी इनाम में दूंगा। ये सुनकर मीठा और नसीबो खुशी खुशी महल से निकलते हैं और जब रात होती है तो बिट्टू दरख्त पर नजर रखकर बैठ जाता है तो देखता है कि एक खूबसूरत सा परिंदा आता है। परिंदा सोने का आम ले जाता है। ओए परिंदे रुक, क्यों सोने का आम चोरी करके ले जा रहा है? पर उसका एक पंख टूटकर गिर जाता है। बिट्टू वो पंख उठाता है और बादशाह के पास आता है और बादशाह को सारी बातें बताता है। लड़के, इसका मतलब वो परिंदा चोर है। तुम एक काम करो, आज रात उस परिंदे को हर हाल में पकड़ो। फिर रात हो जाती है। बिट्टू परिंदे के इंतजार में बैठा होता है। परिंदा आता है और आम तोड़कर ले जा रहा होता है। बिट्टू घोड़े पर बैठकर उसके पीछे निकल जाता है और पीछा करते करते जंगल में आ जाता है। मीठा और नसीबों की नजर बिट्टू पर पड़ती है। वो भी बिट्टू के पीछे चल पड़ते हैं, जबकि परिंदा एक गुफा के अंदर चला जाता है। बिट्टू रुक जाता है और सोचने लगता है मुझे अब इस गुफा में जाना होगा और चोर परिंदे को पकड़ के बादशाह सलामत के हवाले करना होगा। बिट्टू गुफा के अंदर आ जाता है तो देखता है वो परिंदा एक पिंजरे में बंद होता है। बिट्टू आगे बढ़ता है और जैसे ही पिंजरा उठाने लगता है तो एक चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। लड़के तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिंदे को हाथ लगाने की? वो चुड़ैल बाजी ये परिंदा चोर है। ये बादशाह सलामत के महल से सोने का आम चोरी करके लेकर आता है। लड़के ये परिंदा नहीं, बादशाह की बेटी है जिसे मैंने परिंदा बना कर रखा है। चुड़ैल बाजी कुछ तो रहम करे। बादशाह सलामत अपनी बेटी के गायब होने की वजह से बहुत परेशान है। खुदाड़ा उन पर तरस खाए। लड़के मेरी एक ही प्यारी बकरी थी जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। मुझे शक है उस बादशाह ने मेरी बकरी का शिकार करके मार दिया, इसलिए मैंने उससे बदला ले लिया और उसकी बेटी को परिंदा बना कर कैद कर लिया। पर चुड़ैल बाजी हो सकता है बादशाह सलामत ने आपकी बकरी का शिकार ना किया हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो। लड़के अगर तुम्हें लगता है कि वो जिंदा है तो उसे मेरे पास ले आओ और बादशाह की
बेटी को ले जाओ। मीठा और नसीबो छुपे ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। बेगम अगर हम चुड़ैल की बकरी ढूंढने में कामयाब हो गए तो शहजादी हमें मिल जाएगी, फिर हम शहजादी के बदले बादशाह से सोने और जेवरात लेकर अमीर हो जाएंगे। पर मीठे हम वो बकरी कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? हाँ बेगम, यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ। अब तू ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई अच्छा सा आइडिया निकाल। मीठे क्यों ना हम कोई भी बकरी लेकर चुड़ैल बाजी को दे दे और बोले ये बकरी तेरी है। पर बेगम चुड़ैल अपनी बकरी को पहचानती होगी। तो मीठे हम बोल देंगे कि बकरी की ये हालत तेरी जुदाई की वजह से हो गई है। हाँ बेगम तू ठीक बोल रही है। चल फिर चलते हैं और कोई बकरी लेकर आकर चुड़ैल को देकर उससे शहजादी ले जाते हैं। फिर मीठा और नसीबो बकरी लेने निकल पड़ते हैं, जबकि बिट्टू भी बकरी की तलाश में निकल पड़ता है। वो बकरी को ढूंढता ढूंढता एक तालाब पर पहुंच जाता है। मैं बहुत थक गया हूँ और प्यास भी बहुत लगी है। इस तालाब से पानी पी लेता हूँ, फिर बकरी को ढूंढना शुरू करूँगा। फिर बिट्टू तालाब का पानी पीता है। वो जादुई पानी होता है। हाय मुझे इतनी नींद क्यों आने लग गई। मैं सो जाता हूँ, फिर उठकर बकरी की तलाश करूँगा। बिट्टू सो जाता है और ख्वाब में देखता है बकरी जंगल में एक कुएं के अंदर फंसी हुई है। बिट्टू की घबराकर आंख खुल जाती है और वो भागता भागता कुएं के पास पहुंचता है और देखकर हैरान रह जाता है बकरी कुएं में ही होती है। ऐ मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, चुड़ैल बाजी की बकरी मिल गई। अब मैं शहजादी साहबा को उससे आजाद करवा लूँगा। जबकि मीठा और नसीबो बकरी लेकर गुफा के अंदर आ जाते हैं। चुड़ैल बाजी किधर हो? सामने आओ, हम आपकी बकरी लेकर आ गए हैं। तो चुड़ैल भी वहाँ पर आ जाती है। चुड़ैल बाजी देखो देखो हम आपकी बकरी ले आए। अपनी बकरी ले लो, शहजादी को मैं दे दबो। और झूठे लोगों ये मेरी बकरी नहीं, इसका रंग तो कोई और था। नहीं नहीं चुड़ैल बाजी, ये आप ही की बकरी है। असल में इसका रंग आपकी जुदाई की वजह से उड़ गया है। तभी बिट्टू बकरी लेकर आ जाता है। चुड़ैल ये लो अपनी बकरी। मैंने कहा था ना बादशाह सलामत ने इसे नहीं शिकार किया। हाँ लड़की तुम ठीक कह रहे थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी शहजादी को उसकी असली हालत में लेकर आती हूँ। फिर चुड़ैल मंत्र पढ़ती है और वो परिंदा शहजादी बन जाता है। मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? लड़की तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हें कैद किया था, पर इस लड़के बिट्टू की वजह से तुम आज अपनी इसी हालत में आई हो। बिट्टू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे मेरे अब्बा हुजूर के पास ले चलो, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। फिर बिट्टू शहजादी को लेकर वहाँ से चला जाता है और दरबार में आ जाता है। बादशाह अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। फिर बिट्टू बादशाह को सारा वाकया बताता है। बिट्टू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने अपनी जान पर खेलकर ऐसा किया। तुम बहुत ईमानदार हो। जी अब्बा हुजूर, बिट्टू बहुत बहादुर और ईमानदार है। बादशाह इतना खुश होता है कि शहजादी की बिट्टू से शादी करवा देता है। जबकि चुड़ैल को इतना गुस्सा आता है कि वो मीठे और नसीबों को जादू से बकरी बना देती है।